हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आशीष। आपको हम सीटेट एग्ज़ाम इस टाइम पर बिल्कुल एक महीने का टाइम बचा हुआ है। मैं आपको एनसीईआरटी बुक तीसरी क्लास से लेके एट्थ क्लास तक की पढ़ाऊँगा। साइंस एंड आर्ट्स से संबंधित पेपर फर्स्ट निकालने के लिए हमें थ्री क्लास से फोर्थ फिफ्थ एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी। ईवीएस मैथ्स टोटल मिला के 6 बुक्स हैं एंड पेपर 2 के लिए साइंस साइड 3 बुक्स साइंस की एंड 3 बुक्स मैथ की पढ़नी पड़ेगी। और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बहुत कम समय है, बहुत कम समय में मैं आपको समरी दूंगा पूरा बहुत, और इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा क्वेश्चन जो जो मैं बताऊंगा। एम फ्री कोचिंग स्टार्ट इज नाउ सीटेट ऑल द फ्रेंड। एक बार देखिए आप और लाइक करिए। पहला चैप्टर है क्लास थर्ड क्लास का ईवीएस में डाल डाल पर ताल ताल पर, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। इससे संबंधित जो रिलेटेड होगा मैं बताऊंगा आपको। देखो इसमें दिया है सबसे ज़्यादा पीडियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। बच्चे अपने आसपास के लोगों चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से सभी कक्षा के बाहर दुनिया का अवलोकन करवाया जाए। इसको बैठक केवल पढ़ा ना जाए, सिर्फ अवलोकन करना। तो एक पॉइंट आता है अवलोकन करना। इसी प्रकार जैसे आप देखें तो इस चैप्टर में ये है जानवरों के रंग रूप चाल आवाज़ आदि देखना, उसकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। ठीक है, तो जानवरों की विविधता देखने के अलग अलग समूह बनाने के लिए वर्गीकरण की शुरुआत की जाती है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है पीडियोलॉजी में। तो वर्गीकरण कैसे किस चीज़ में यूज किया जाता है। सीटेट में एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ है इसी किताब से कि पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ है किसी साल में, देखना उठा के कि खरगोश और कछुआ कहानी किस कहाँ से ली गई है। कि पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। इसी चैप्टर में है कि आपका जैसे पीडियोलॉजी में आता है, और ये क्वेश्चन सभी में मिलेगा आपको, चाहे एट्थ क्लास का चाहे P1 पेपर दे रहा हूँ, पेपर फर्स्ट पेपर 2 दोनों में आपको पीडियोलॉजी मिलेगा। सृजनात्मक गतिविधियाँ, तो सृजनात्मक गतिविधियों में जैसे आंसर में क्वेश्चन में दे दिया उंगलियाँ और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। तो ये किस चीज़ में आता है, तो सृजनात्मक गतिविधियों में आता है बच्चों की। तो इसमें भी पीडियोलॉजी में बहुत दिक्कत है। बुक्स इसी से और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के। मैं आपको जो सीटेट की बुक पढ़ा रहा हूँ इसमें सीटेट की एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करिए। आपको कम समय में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही वही चीज़ कराऊंगा, ताकि आप जल्दी से रिवाइज करके अच्छे नंबरों से आप क्वालिफाई करें। मैंने भी सीटेट क्वालिफाई कर रखा है कई बार, और यूपी टेट भी निकाल रखा है। अब इसमें क्या है कि जैसे जिक्सा पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिक्सा का खेल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिक्सा में चित्र, किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, यानी क्रमानुसार लगाने की शुरुआत। कई बार गतिविधियाँ या पीडियोलॉजी में या साइकोलॉजी में इसमें यही पूछा जाता है कि आपके क्रमानुसार लगाने की चीज़ों को कैसे क्रम से जमाने। कई क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं पीडियोलॉजी के। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा है, सिर्फ इसी किताबों से ही बन रहा है पूरा। कम से कम मानो बुक से तो आपके कम से कम 15 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, 3 से लेके 5 तक की बुक से, एंड 6 से लेके 8 तक की बुक में पेपर सेकंड के लिए 15 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 15 क्वेश्चन पीडियोलॉजी से आएंगे आपके। पौधों की परी नेक्स्ट चैप्टर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए कि इसमें पूछा गया था कि बच्चे कौन छोटे छोटे खेल कर, दो तो बताया गया, एक छुपन छुपाई खेल खेलते और एक अंताक्षरी। तो इस पर एक नया क्वेश्चन बना था कि पौधों की परी, जो पौधों की परी है, तो इसमें एक लड़की कहती है कि मतलब कि मैं खेल खेलती हूँ, पौधों की परी भी खेलने की, मैं जिस चीज़ का नाम लूँगी तो मैं उसे छूना है। तो इस पर क्वेश्चन बना हुआ है कि अगला खेल कौन सा है। तो 3 खेल हो गए, छुपन छुपाई, अंताक्षरी, अब नया खेल कौन सा बनेगा, पौधों की परी। तो ये भी सीटेट ने पूछा है इसको यहाँ से भी। पौधों की परी में देखो इसमें दिखा रहा है ये कि देखो उसने गेम बोला कि पौधों की परी में जैसे ही बोलूँगा तो सब लोग पेड़ों को छूने के लिए चले जाए। सबने देखो किसी न किसी चीज़ को छू रखा है, कोई बैठ के छुआ हुआ है, कोई चमेली के पेड़ को छुआ गया है, दयाराम ने नीम को छुआ हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। तो गेम ऐसा खेला जाता है, तो इसको आप देख के कर सकते हैं।
क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ ये बनेगा कि पौधों की परी खेल कौन सा है। तीसरा छुपन छुपाई, अंताक्षरी, और तीसरा गेम है पौधों की परी। पत्तों पर भी क्वेश्चन आया हुआ सीटेट में, प्राइमरी लेवल पर 1 से 5 वाली क्लास के पेपर, फर्स्ट पेपर में। तो पत्ते से जो क्वेश्चन बन रहा है मैं उसको बताने जा रहा हूँ आपको। तो वो जो पत्तों से जो क्वेश्चन बना है देखिए आप एक बार। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनाता है कि कविता जो बच्चे सुनते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कि मतलब बच्चों को कविता पढ़ के जो सुनाया जाता है तो किसलिए, गाना आनंद के लिए, कविता कि अच्छा लगता है। बच्चे क्यों कविता मतलब पढ़ने के लिए नहीं होता है। उसमें आंसर जो आएगा, कविता बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, सिर्फ सॉन्ग के आनंद के लिए सुनते हैं वो कविता गाते हैं, जो पढ़ने के लिए नहीं। तो इसमें पोडियोलॉजी में क्वेश्चन बना था, तो उसमें जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी जो करना था अपन को सोच समझ के, तो उसमें बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, तो कविता पर क्वेश्चन बना था। तो उसमें बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों को केंद्र में रख के क्वेश्चन हल करना, कभी भी उससे बाहर नहीं। डरना, मारना, पीटना, ये सब गलत वर्ड हैं। पॉजिटिव वर्ड भी लेना, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड लिए जाते हैं, नेगेटिव वर्ड को कभी भी नहीं लिए जाते। तो बच्चों को कविताओं को, और बच्चों को कविता को केंद्र में रखा जाए तो गाना अच्छा लगता है बच्चों को, ना कि उसको पढ़ के सुनाना कि पढ़ना आता है कि नहीं आता, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कविता को गाने से मतलब है। अब ये देखो, पत्तों से खटकर, इस पर भी क्वेश्चन बना है कि ऐसा कौन सा पत्तों से भी डिजाइन बनाई गई है। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन जो इंदौर से संबंधित। देखो, ये पत्तों से डिजाइन बनाई गई है, देखो इसको, ये कितना अच्छा बनाया गया है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर जो सूखे पत्तों से बनाया गया है, इसमें जो बना गया है क्वेश्चन, आप एक मिनट देख। इस पर क्वेश्चन अभी बना नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर, इंदौर मध्य प्रदेश, ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन सब यहीं से बने हैं सारे, और ये क्वेश्चन छूटा हुआ है। या तो इसमें कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाया जाता है कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश के राज्य में। इंदौर कहाँ पर है, मैपिंग वाले में भी क्वेश्चन इससे आता है कि इंदौर किस जगह लोकेटेड है। मैप वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर में यूज लिया जाता है। तो सीटेट में कोई वो नहीं, बुक से ही लिए जाते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा साइकोलॉजी टाइप में इसको यूज किया जाता है पीडियोलॉजी के रूप में। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, सीटेट के हिसाब से मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो पेपर में आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बुक्स में जो है एनसीईआरटी बुक्स पूरी कंप्लीट करेंगे, और मैं फ्री पढ़ाऊँगा बिल्कुल ऑनलाइन, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये चीज़ पसंद लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।